नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एमसीबी सुनील में। आई होप दोस्तों आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। दोस्तों आज मैं आपके लिए चक्रवृद्धि ब्याज के ऐसे धांसू ट्रिक लाया हूँ जिससे आपके जो क्वेश्चन है वो सेकंड्स में बनेंगे। तो चलिए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। तो देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है, चक्रवृद्धि ब्याज पर दिए गए धन के 2 वर्ष तथा 3 वर्ष के मिश्र धन क्रमशः 9,680 रुपये तथा 10,648 रुपये हो जाते हैं। तो दर प्रतिशत ज्ञात कीजिए। हमको इसमें रेट ज्ञात करना है दोस्तों, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो फाइंड आउट करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमें क्या क्या दिया है दोस्तों। हमें दिया है 2 वर्ष का मिश्र धन है 9,680 रुपये, ये पहला अमाउंट दिया है। और दूसरा है 3 वर्ष का जो है मिश्र धन, ये दोनों क्रमशः मिश्र धन है दोस्तों। ये दोनों क्या है, मिश्र धन है। बट चूंकि इसमें मूलधन नहीं दिया गया है ना, इसमें मूलधन नहीं दिया है तो हमको मूलधन मान लेते हैं दोस्तों, जो पहला अमाउंट है उसको। ठीक है, चूँकि देखिए मिश्र धन है क्रमशः, बट हम जो पहला अमाउंट है ये वाला पहला मिश्र धन है जो कि 2 वर्ष का है, उसको हम मूलधन मान लेते हैं। हम इसको हम मान लिए दोस्तों मूलधन या प्रिंसिपल अमाउंट मान लिए। ठीक है, P फॉर प्रिंसिपल। ठीक है, और जो अगला है उसको हम मिश्र धन ले लेते हैं। ये है मिश्र धन हो गया हमारा 10,648 200, ये हो गया हमारा अमाउंट। ठीक है, ये प्रिंसिपल है वो अमाउंट है। हमने इसको प्रिंसिपल ले लिया अर्थात मूलधन ले लिया। ठीक है, अब देखिए मिश्र धन किससे बनता है दोस्तों। तो मिश्र धन बनता है मूलधन धन ब्याज से। अगर हम मूलधन और ब्याज को जोड़ दें तो बन जाता है मिश्र धन। ठीक है, तो देखिए अगर ये मूलधन है ये मिश्र धन है तो ब्याज क्या हो जाएगा दोस्तों, ब्याज हो जाएगा इन दोनों का अंतर। इन दोनों का अंतर जो होगा वो ब्याज हो जाएगा। तो देखिए इन दोनों का अंतर क्या हो जाता है देख लेते हैं। अगर 10,648 में से हम घटा दें 9,680, तो देखिए ये 8 बचा, 14 में से 8 गए, बचेगा दोस्तों 6। ये देखिए 16 और 9 7 16। ठीक है, ये 0 हो गया, इधर 0 अर्थात 968। तो अंतर कितना हो रहा है इसमें का, इन दोनों का अंतर हो रहा है दोस्तों 968 रुपये। ठीक है, 9,680 रुपये है मूलधन हमने मान लिया उसको, 10,648 को हमने मिश्र धन मान लिया। तो इन दोनों का अंतर हमें मिल रहा दोस्तों 968 रुपये। यही है ब्याज। इन दोनों का अंतर मूलधन और मिश्र धन का जो अंतर होता है वो होता है ब्याज। तो हमें ब्याज मिल गया दोस्तों 968 रुपये। ठीक है, अब ये जो ब्याज मिला है किस पर मिला है, तो ब्याज जो होता है वो हमेशा मूलधन पर ही मिलता है। ठीक है, हमको रेट निकालना है। तो देखिए हमको ब्याज मिला 968 रुपये, किस पर मिला, मूलधन पर। तो मूलधन हमने कितना माना है यहाँ पर 9,680। अब चूंकि हमको दर निकालना है तो क्या करेंगे, हम 100 से गुणा कर देंगे दोस्तों, 100 से गुणा कर देंगे। अब देखिए इसमें से जो कटता है उसको काट देते हैं। तो देखिए ये कट जाएगा 10 बार में। ठीक है, इससे ये गया 10 बार में। ठीक है, और इससे ये गया 10 बार में, अर्थात कितना हो गया हमारा रेट हमको मिल गया दोस्तों 10%। तो यही हमारा आंसर है। तो देखिए कितने आसानी से हमने इस क्वेश्चन का रेट निकाल लिया दोस्तों। तो इसी तरीके से आपको एकदम इजी वे में अगर इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं तो इसी मेथड से, बिल्कुल इसी मेथड से आपको रेट निकालना है दोस्तों। ठीक है, चलिए देख ले अगला क्वेश्चन। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न देखिए, 4,000 की राशि किस चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 5,290 रुपये हो जाएगी। तो दोस्तों इसमें मूलधन दिया गया है। मूलधन कितना दिया है इसमें, तो मूलधन दिया है दोस्तों इसमें 4,000 रुपये। ठीक है, अब दिया है मिश्र धन। मिश्र धन दिया है इसमें 5,290 रुपये। ठीक है, अब इनका हम क्या कर निकाल लेते हैं, रेशियो निकाल लेते हैं दोस्तों। इसमें इसका रेशियो निकाल लेते हैं। ठीक है, तो देखिए रेशियो निकालेंगे तो इससे ये कट जाएगा, 400 बचा, इधर 400 बचा और इधर बचा दोस्तों 529। ठीक है, अगर हम चाहते तो पिछले वाले क्वेश्चन भी रेशियो निकाल सकते थे। आप चाहे तो उसका भी रेशियो निकाल करके उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, मैंने उसको बिना रेशियो निकाले ही सॉल्व कर दिया था, बट आप चाहे तो उसका भी रेशियो निकाल के उसको सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, इससे थोड़ा इजी हो जाता है ना। तो देखिए हम इस क्वेश्चन को रेशियो निकाल के कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए
इन दोनों का रेशियो निकल गया 400 और 5 to 9। ठीक, इसमें वर्ष कितना दिया है देखिए, तो वर्ष दिया है दोस्तों 2 वर्ष। तो एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, इस तरीके के क्वेश्चन में अगर समय दिया है 2 वर्ष, समय है अगर 2 वर्ष, तो आपको जो अमाउंट यहाँ आते हैं उनका आपको वर्गमूल निकाल लेना है दोस्तों। ठीक है, उनका आपको क्या करना है, अगर 2 वर्ष दिया है तो आपको वर्गमूल निकाल देना है। ठीक है, अगर 2 वर्ष है तो 2 वर्ष है तो, और अगर समय में 3 वर्ष है, समय में अगर 3 वर्ष है दोस्तों, तो आपको यहाँ जो अमाउंट आएगा उसका घनमूल निकाल लेना है। क्या करना है, उसका घनमूल निकालना है दोस्तों, क्यूब रूट निकालना है। ठीक है, अगर 2 वर्ष आता है तो स्क्वायर रूट निकालना है, अगर 3 वर्ष आता है तो क्यूब रूट उसका निकालना है। तो चूंकि देखिए यहाँ पर 2 वर्ष है तो हम इसका वर्गमूल निकाल लेते हैं। तो वर्गमूल इस तरीके से हो जाएगा दोस्तों, चूंकि 2 वर्ष है तो हमको इसका वर्गमूल निकालना है। तो देखिए अब 400 का वर्गमूल क्या होता है दोस्तों, तो 400 का वर्गमूल होता है 20। ठीक है, इसी प्रकार 529, तो 529 का वर्गमूल होता है दोस्तों 23 होता है इसका 529 का वर्गमूल। ठीक है, तो ये हमारा प्रिंसिपल अमाउंट हो गया, ये हमारा मिश्र धन हो गया। ठीक है, ये हमारा मूलधन हो गया, ये हमारा मिश्र धन हो गया दोस्तों। अब देखिए, अब इन दोनों से हम ब्याज निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि मूलधन और मिश्र धन का जो अंतर होता है वो होता है ब्याज। ठीक है, तो देखिए 23 में से अगर हम 20 घटा दें तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। तो जो 3 बचा है वही हमारा है ब्याज दोस्तों। ठीक है, जो 3 है वही है हमारा ब्याज। अब हमको दर निकालना है। ठीक है, तो देखिए ये जो ब्याज निकला है वो किस पर निकला है, इस मूलधन पर निकला है, इस प्रिंसिपल अमाउंट पर निकला है ना। तो देखिए ब्याज निकल गया, किस पे निकला है, हमेशा मूलधन पर निकलता है ब्याज, है ना। ब्याज किस पर होता है, मूलधन पर होता है। अब चूंकि हमको दर निकालना है दोस्तों, तो हम इसको 100 से गुणा कर देंगे। ठीक है, अब देखिए इसमें से कुछ करते हैं क्या, तो 20 एकम 20, 20 पंचे 100 और 5 तिया 15, तो 15% हमारा दर निकल गया दोस्तों। ठीक है, तो यही हमारा आंसर आ गया। इस क्वेश्चन का रेट कितना निकल गया, 15%। ठीक है, आपको एक चीज़ गौर करना है, अगर 2 वर्ष दिया है तो उसका हमको वर्गमूल निकालना है, और अगर 3 वर्ष दिया है इसके स्थान पर तो हमको उसका घनमूल निकाल के कुछ इस तरीके से सॉल्व करना है दोस्तों। बाकी मेथड सेम रहेगा, बस आपको ये चीज़ याद रखना है, 2 वर्ष दिया है तो उसका वर्गमूल निकालना है इस तरीके से। अगर 3 वर्ष है वहाँ पर तो यहीं पे सेम मेथड रहेगा, बस उसका घनमूल निकालना है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको मेरी आज की ट्रिक पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइए ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे दोस्तों।